Okay, so good morning, everybody, and welcome everyone to this amazing wellness education session today. एक थोड़ा सा आज लेट हो गया, बट एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए सुरभि मैम के लिए। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही फैंटास्टिक उन्होंने आज योगा जो पूरा पूरा सेशन था वो करवाया। एंड आज का जो सेशन था बहुत ही जबरदस्त था। एंड ऑलरेडी मेडिटेशन जो हुआ बहुत ही अमेजिंग था। एंड जैसे विवेक सर ने बोला, जिन्होंने आज के जो सॉन्ग्स प्ले किए हैं, लाजवाब सॉन्ग्स आज के प्ले हुए। तो एक बार क्लैपिंग कर दीजिए मेरे लिए ना, तो मैं ही सॉन्ग्स प्ले करता हूँ। तो बहुत ही जबरदस्त आज का पूरा ओवरऑल अभी तक का जो पार्ट था वो रहा। ओके, सो अब जो पार्ट रहने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, येट वेरी क्रूशियल रहने वाला है। क्योंकि आज के सेशन के अंदर बहुत सारी क्लैरिटी हम सभी लोगों को मिलने वाली है कि क्या हम ऐसा करें जिसकी वजह से हमारा बहुत अच्छा और बेहतर तरीके का वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाए। अगर आप में से कुछ लोग हैं जो अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक ही चीज की जरूरत है ना। अगर आप चाहते हैं तो जरूर से जरूर लिखिएगा। उसको बोला जाता है स्माइल। है ना, स्माइल की जरूरत है। अगर आप स्माइल करेंगे तो और बेहतर तरीके से अपना वजन कम करना शुरू कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग नींदों में नजर आ रहे हैं, तो जाग जाइए, सवेरा हो चुका है। तो जागो मोहन प्यारे। और बहुत सारे लोग हैं जो पता नहीं किस बात से गुस्से में बैठे हैं, मुझे नहीं पता। बहुत सारे लोग हैं जो शायद मुंह नीचे करके बैठे हैं, मुझे नहीं पता। नीचे मुंह करके मैंने तो उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया ना अभी तक। तो क्यों ऐसा मेरी शक्ल नहीं देखना पसंद कर रहे हैं? तो ये अपना अपना जो प्यारी सी गर्दन है उसको ऊपर कीजिए, स्क्रीन की तरफ देखिए, स्माइल कीजिए। और अगर स्माइल नहीं करते हैं तो ये लाइन को जरूर से जरूर सुनिएगा। किसी ने बहुत कमाल की बात की है कि 100 गुना बढ़ जाती है हमारी खूबसूरती महज मुस्कुराने से, फिर भी लोग बाज नहीं आते इस दुनिया में मुंह फुलाने से। है ना, तो कोशिश कीजिए कि अगर आप मुंह फुलाए रखने की जगह स्माइल करना शुरू करेंगे तो वजन भी बेहतर तरीके से कम हो सकता है ना। अगर नहीं मानते, नहीं जानते, तो जरूर से जरूर मेरा रिजल्ट देखिएगा, उससे आपको जरूर से जरूर ये चीजें होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, जब मैं इस कम्युनिटी में आया था कुछ ऐसा दिखता था। ध्यान से देखिएगा, मैं नहीं स्माइल करता था ना, तभी मैं ऐसा था। बट जैसे जैसे मैंने अपने है ना स्माइल करना स्टार्ट किया धीरे धीरे, तो देखो चीजें बदलना स्टार्ट हो गई है ना। देखो आप ध्यान से देखो, देखो मैंने स्माइल किया इसके अंदर ना। तो स्माइल किया तो वजन भी चेंज होता है ना, हमारा हेल्थ भी अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। तो स्माइल करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरीबडी। अगर हम मुस्कुराएंगे तो जरूर से जरूर बहुत कुछ नया सीख पाएंगे और अपनी हेल्थ के ऊपर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। ओके, क्योंकि मुस्कुराइए, आप हेल्दी कम्युनिटी में ना। आज डेफिनेटली हम सेशन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले एक सवाल के साथ में। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पहले, है ना, अपना वजन कम करने के लिए कुछ ना कुछ ट्राई किया है ना, या फिर आइडल वेट पे आने के लिए कुछ ना कुछ ट्राई किया? तो अगर आपने ट्राई किया है तो आप हैंड रेस कीजिए या फिर चैट बॉक्स में लिखिए कि मैंने ट्राई किया है ना, कि कुछ तो ट्राई किया है ना। यस लिखिएगा ना, यस यस या फिर नो। कि अगर मैंने ट्राई किया तो अच्छी बात, नहीं किया तो नहीं किया। यस, है ना, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। और सब लोग देखिएगा, है ना, इस कम्युनिटी में आने से पहले बहुत कुछ ट्राई किया है। देखिए बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस भी किया और बहुत सारे लोगों ने चैट बॉक्स में भी लिखा। कुछ ने लिखा बहुत सारी चीजें, है ना, मेनी एंड मेनी थिंग्स, है ना, उससे हमने बहुत कुछ ट्राई किया वजन कम करने के लिए। और बहुत कुछ हो भी सकता है ना, वो बहुत सारी चीजों में बहुत सारी चीजें होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पानी ट्राई किए। कुछ लोग बोलते हैं मैंने सॉरी, कुछ लोग बोलते हैं मैंने शहद की बॉटल की बॉटल्स खाली कर दी। कुछ लोग बोलते हैं कि आपने सुना भी नहीं होगा, वो चीजें मैंने अपने वजन को कम करने के लिए ट्राई की, है ना। कुछ लोग बोलेंगे कि आपने, है ना, वो ये वाले पाउडर का नाम सुना है क्या, वो वाले पाउडर का नाम सुना है क्या, वो मैंने अपने वो ट्राई करके देखा। कुछ लोगों ने बोला कि ऐसी मैंने मेडिसिन ली है आयुर्वेदा की, वो मिक्स कॉम्बिनेशन, कि मुझे वॉश बेसिन पे जाके खड़ा रहना पड़ता था एक पानी के ग्लास के साथ में, कि वो पहले खाने का, फिर पानी पीने का, फिर ऐसे वो सब बाहर निकाल देने का। ऐसा ऐसा लोगों ने ट्राई किया। कुछ लोग बोलते हैं मैंने ऐसी ऐसी थेरेपी ली है वेट लॉस करने के लिए, जिसका प्राइस अगर हस्बैंड को बताऊं तो उनका वजन कम हो जाए, है ना, अपने आप प्राइस सुन के। तो ऐसा ऐसा थेरेपीज भी हमने ट्राई किए। तो बहुत कुछ लोगों ने अपने वजन कम करने के लिए ट्राई किया है। तो इससे सेकंड क्वेश्चन निकल के आता है, डिड यू गेट द रिजल्ट यू वांट? है ना, रिजल्ट तो आता है, बट आपको जो जैसा रिजल्ट चाहिए वो आया क्या? द रिजल्ट यू वांट, अगर आपको वो रिजल्ट आया, देखो जिन्होंने
आप ऐसे कीजिएगा ना, अगर आया तो ऐसा, नहीं आया तो ऐसा करो, तो देखें किसका आया। मुझे लेट मी सी, है ना, किसी का नहीं आया यहाँ पर, नहीं आया नहीं आया नहीं आया ना किसी का भी यहाँ पर, मुझे है ना ऐसा तो किसी का दिख ही नहीं रहा, सबका ऐसा ही दिख रहा है, नहीं आया ना। यू डिडंट गेट द रिजल्ट यू वांट, है ना। तो अब इसी से अगर बाय चांस जो थोड़ा बहुत रिजल्ट आया, अगर बाय चांस आ भी गया, तो क्या थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपके साथ में हुआ, डिड यू बाउंस बैक, कि जितना कम हुआ था, सर 20 किलो कम करना था, 5-7 किलो ही कम हुआ, बट वो बेचारा जो 5-7 था वो भी वापस बढ़ गया। ऐसा किसी के साथ में हुआ क्या कि मेरा जितना वजन कम हुआ था वो भी बार बार बढ़ जाया करता था? अगर नहीं तो ऐसा करो, अगर हाँ तो ऐसा करो। ऐसा बढ़ा, बढ़ने में सबका हाँ आया, बढ़ता तो बड़ा स्पीड से है सर, पता नहीं कम क्यों नहीं हो पाता है है ना। तो अभी बहुत सारे लोग हैं ना जिनका वेट फिर से वापस से बढ़ गया, है ना, कम होने के बाद। तो आपको आज का टॉपिक ना अटेंड करना अच्छे तरीके से डायरी पेन के साथ अनिवार्य है ना, अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है रिजल्ट वर्सेस ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या, इसके ऊपर हम डिटेल के अंदर आगे बात करने वाले हैं। अभी रिजल्ट और ट्रांसफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या आता है? एक बिफोर होता है, एक आफ्टर होता है। जैसे आपने बहुत सारे लोगों ने वेट लॉस के पिक्चर देखे होंगे, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, है ना। तो बट रिजल्ट के अंदर क्या होता है, किसी का बिफोर होता है, फिर आफ्टर होता है, और फिर वो नाउ जो होता है ना वो बिफोर से भी बड़ा होता है। बहुत लोग के साथ में ऐसा होता है कि वजन कम हुआ, है ना, पहले वजन ज्यादा था, वो वजन कम हुआ, मतलब वजन इतना था, वो कम होके इतना हुआ, बट आज की डेट में वो इतना है, तो वो वजनाओ जो है ना वो बिफोर से भी बड़ा हो जाता है तो ऐसा क्यों होता है? तो ये डिफरेंस होता है जब कोई व्यक्ति अपने रिजल्ट पे फोकस करता है और एक व्यक्ति अपने ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर फोकस करता है। अब क्या डिफरेंस है आपको थोड़ा सा समझाते हैं। जब हमने साइकिल चलाना सीखा था ना, तब उस सिचुएशन के अंदर हमारे साथ में ना बड़ा प्रॉब्लम आता था। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने साइकिल चलाना कभी ना कभी तो सीखा है। अब साइकिल चलाते समय ना हमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे। क्या प्रॉब्लम आते थे? कोई बोलता था लेफ्ट देखने का, कोई बोलता था राइट देखने का, हमको बैलेंस बनाना होता था, पेडल भी मारने होते थे, कोई अगर आसपास में से निकला तो भी हमको संभलना होता था। बहुत सारी चीजें हमारे साथ में हुआ करती थी जब हम साइकिल ही चलाते थे। और उस सिचुएशन के अंदर हमको समझ में नहीं आता था कि मैं बैलेंस कैसे बनाऊं। बट एक पर्टिकुलर समय ऐसा आता है जब हमारा बैलेंस बनना स्टार्ट हो जाता है। मतलब क्या, हमने साइकिल चलाना सीख लिया। तो हम में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको साइकिल चलाना आता है, बट अब सीखने के बाद में आप चाहोगे भी ना तो भी आप उस सिचुएशन में नहीं जा सकते जब आपका बैलेंस नहीं बनता था। आप में से कोई जा सकता है क्या? जब मेरा बैलेंस नहीं बनता था, तो इसको बोला जाता है सीख कर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना। इसी तरीके से जब बैलेंस नहीं बनता था तब तक तो बहुत सारे प्रॉब्लम आते थे, बट एक बार अगर हमने साइकिल चलाना सीख लिया ना, तो उसके बाद आंधी आए तूफान आए, बहुत कोई पीछे बैठा हो, कुछ साथ में बहुत सारा लगेज हम कैरी करें, कुछ सामान हमारे पास में हो, एक हाथ छोड़ के चलाओ कि दो हाथ छोड़ के चलाओ, वो बैलेंस हमेशा मेंटेन रहता है प्लस अगर 10 साल बाद भी अगर आपको कोई बोल दे ना कि 10 साल तक आप साइकिल को हाथ भी मत लगाओ, बट 11वें साल में आप अपनी साइकिल का पेडल मारोगे ना, तो भी आपका बैलेंस विद इन सेकेंड्स बनना स्टार्ट हो जाएगा और आप साइकिल चला सकते हो। इसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या? किसी भी काम को सीख लेना और सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना। सेम यही चीज हमारी हेल्थ में आती है या वेट लॉस में भी आती है, कि हमने अभी तक जितने भी तरीके अपनाए ना वजन कम करने के, वो तरीके तो सही है कि उनसे वजन कम होता होगा, बट वो वापस बढ़ जाता है क्योंकि लिखेगा, हमें कोई सिखाता नहीं है एक बार वजन कम करने के बाद ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वो वजन मेंटेन रहे और वापस से ना बढ़े। आप समझ पा रहे हैं क्या? तो what is the real important thing is learning how to lose that lost weight, how to maintain that lost weight, है ना। हमें सीखना पड़ेगा वजन को कम करने के बाद में उसको मेंटेन करके किस तरीके से रखा जाता है। बट
देर आर मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स, है ना। वजन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीजें होती है, हमारे शरीर में होती है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा जरूरी है ना। मैं डेफिनेटली एक वीडियो आपको दिखाऊंगा कि अगर वजन ही इंपॉर्टेंट होता तो सेहत की कोई महत्वता नहीं होती ना। तो हमारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है, वजन कम करना या सेहतमंद रहना। तो हमको ये डिसाइड करना पड़ता है कि मेरा फोकस या मेरा एंटायर गोल सिर्फ वजन कम करना है। तो वजन कम करने के बॉस दुनिया में बहुत सारे तरीके हैं। जिम जाने से भी होता है, रनिंग करने से भी होता है, डाइटिंग करने से भी होता है, स्विमिंग करने से भी होता है, साइकिलिंग करने से भी होता है ना। और बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, डाइटिंग करने से भी होता है, खाना बंद करने से भी होता है, ज्यादा खाना खाने से भी होता है ना, मॉर्निंग वॉक करने से भी होता है। बहुत सारे तरीके हैं और हर तरीके से वजन कम होता है। प्रॉब्लम किसी के लिए वजन कम करना नहीं है, प्रॉब्लम है कि वो वजन तो कम हो जाता है बट वो, है ना, खुदगर्ज जितना है कि वो वापस बढ़ जाता है। वजन वापस बढ़ना इज द रियल प्रॉब्लम। तो ये कम्युनिटी आपको सिखाती है, एक बार वजन कम करने के बाद आप अपनी सेहत में सुधार लाना शुरू करो, जिससे वो वजन आपका फिर से ना बढ़े। आप अपनी लाइफस्टाइल के अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आओ, जिससे वो वजन वापस ना बढ़े। आप अपने खाने पीने की चॉइसेस में सुधार करना शुरू करो, जिससे वजन आपका ना बढ़े। वजन कम करने से पहले बर्गर खाते थे, वजन कम कर लिया बर्गर छोड़ के, बट फिर से बर्गर खाना शुरू करोगे तो गड़बड़ क्यों नहीं होगा, है ना। वो जरूर से जरूर होगा और आपके साथ में बहुत बड़ा गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने अपना खाना पीना नहीं सुधारा। तो द इम्पोर्टेंट थिंग इज एजुकेशन सेशंस की मदद से आप अपने लाइफ स्टाइल और ईटिंग हैबिट के अंदर चेंजेस करते हैं, जिससे बहुत सारी चीजें हमारे साथ में अच्छी होना शुरू हो जाती है। और बाय द वे हमने पहले भी बताया है, बादाम खाने से अकल नहीं आती है, बट ठोकर खाने से जरूर आती है। तो ऑलरेडी हम ठोकर खा चुके हैं, वजन को बढ़ा चुके हैं, तो अब बारी है अकल लेने की। तो ये एजुकेशन सेशन की मदद से राइट नॉलेज हमको मिलेगा, करेक्ट नॉलेज हमको मिलेगा, जिससे हम अपने वजन को सही तरीके से कम कर पाएंगे और उसको मेंटेन भी रख पाएंगे। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, नॉट फॉर वेट लॉस बट टू बी हेल्दी, कि क्यों हमारा बॉडी हमारे लिए बहुत जरूरी। एक सवाल आप सभी लोगों के साथ में ना, आई होप कि आप सभी लोग चैट बॉक्स में जरूर से जरूर एक्टिव रहते हैं। और एक बहुत सिंपल सा सवाल है, आप सभी लोगों की कोई ना कोई तो पसंदीदा गाड़ी जरूर से जरूर रही होगी, है ना। तो आप उसका नाम जरूर चैट बॉक्स में लिखिएगा। व्हाट इफ यू हैव अ कार वर्थ, है ना, आपके पास में एक बढ़िया महंगी से महंगी कार है, और वो कितने की भी हो सकती है ना, वर्थ ₹5 करोड़। अगर 5 करोड़ तो मैंने ऐसे ही लिख दिया ना कोई तो हो सकती है ना। तो अगर आपके पास में एक सबसे अच्छी सबसे फेवरेट आपकी कार है, तो आप उसका नाम लिखिए, मैं दरवाजा बंद करके अभी आया। हाँ, तो आई होप आप सभी लोग लिख रहे होंगे ना, जरूर से। आपकी फेवरेट कार है ना, महंगी कार। अभी किसी ने वैगन आर लिखा, वो जी वैगन तो नहीं लिखने वाले थे, वैगन आर लिख दिया गलती से। हाँ, BMW, अरे बाप रे, BMW बड़े लोगों की फेवरेट है ना। किसी ने लिखा है वैगन आर लिखा है, और वैगन की स्पेलिंग गलत लिख दी, बट चलो कोई बात नहीं, चलता है, हम तो घर के ही लोग हैं। लेम्बोर्गिनी किसी को पसंद है ना, वो डस्टर किसी को पसंद है, फॉर्च्यूनर, थार थार, वरना, वरना क्या, रेंज रोवर, ब्लैक मर्सिडीज है, ये स्पेसिफिक है ना, ब्लैक मर्सिडीज काले कलर की होनी चाहिए ना, उस पे नजर नहीं लगता है। क्या सोनेट, अरे क्या नहीं, किया सोनेट, है ना, मर्सिडीज एंड मोर, BMW, किया सेल्टॉस वेरी नाइस, मर्सिडीज बेंज वेरी गुड, दुकाटी वेरी नाइस, फास्टेस्ट कार पसंद है ना, वेगनार, वेगनर, ये वेगनार ओके, है ना। तो बड़ा बढ़िया। तो कुछ लोगों को बहुत सारी कार जो है वो पसंद है, आउडी, किसी ने आउडी लिखा, ग्रैंड विटारा वेरी नाइस, बहुत सारे लोग के पास में। अब मुझे बताओ, बस बस चलेगा, है ना, इतना ठीक है, बहुत सारे कार के नाम हो गए। अभी इधर ध्यान दो, अभी कार मुझे पता है आपको बहुत सारी पसंद है। अब आप सुनिएगा ना, इधर सुनो। अब आप इमेजिन करो, आपकी जो भी फेवरेट कार है वो आपको मिल गई, अब उसका कैसे ध्यान रखोगे। अभी हैंड रेस करो, तो हैंड रेस करो।
क्या करोगे उस कार को, कैसे ऐसा बिल्कुल ऐसा कितना पुचकार के अपने बच्चे से भी बढ़ के रखोगे, कैसे रखोगे। बट एक थोड़ा सा एक उसमें ना एक पॉइंट है, वो आपकी आखिरी कार होगी, है ना। वो आप उसके बाद आपको कोई कार नहीं मिलने वाली है ना, बाय द वे। इसके बाद आपको कोई कार नहीं मिलेगा, बट ये आपकी जीवन की आखिरी कार होगी जो भी आप चूज करोगे। आपको है ना एक ही पॉइंट बताना है, और कोई पॉइंट वो रिपीट नहीं करेगा ना, ये ध्यान रखिएगा। आप उसका कैसे ध्यान रखोगे बताइए रीटा मैम, आप कैसे ध्यान रखोगे। आपकी जिंदगी की आखिरी कार होगी तो क्या करोगे उसके साथ, एक ही चीज बताने का है। एक ही चीज बताने के लिए उसको मैं, जो जो भी सर्विस होंगी उसको मैं दूंगी, जैसे सर समय समय पे ऑयलिंग है, पेट्रोलिंग है, और जो भी है वो सारी सर्विस दूंगी, मतलब टाइम टू टाइम आप उसका टाइम टू सर्विस। टाइम। परफेक्ट, वेरी नाइस। तो एक बार क्लैप कर दीजिए रीटा मैम के लिए। पता है सर्विस सब करवाने वाले हैं, बट वो गट्स बताने का ना हैंड रेस करके वो सब में नहीं है। अगर सब में होता तो यहाँ 221 लोग हैं, तो सिर्फ ये चुनिंदा 4 5 8 लोग हार्ट हैंड रेस नहीं करते ना यहाँ पे, क्योंकि लिखे तो बहुत सारे लोगों ने था, बताने के अंदर जो गट्स चाहिए ना वो सब में नहीं थे। तो चलिए हम पूछते हैं अनिल सर से। अनिल सर आप बताइए, एक ही पॉइंट बताना है ना, क्या करोगे। प्रॉपर मेंटेनेंस सर, थ्रू आउट। मेंटेनेंस किस तरीके का मेंटेनेंस करवाओगे। प्रॉपर सर्विसिंग सर, जो भी है, जो भी मतलब आप उसको मेंटेन करके वर्क। रखोगे ना वो उसके है ना वॉशिंग वगैरह प्रॉपर ऐसा चमका के रखने वाले हो यस, आप उसको। यस डेफिनेटली। ग्रेट, परफेक्ट। एक बार क्लैपिंग कर दीजिए अनिल सर के लिए, वेरी नाइस। चलिए अब हम पूछते हैं पिंकी मैम से। पिंकी मैम आप बताइए, आप क्या करेंगे अलग सर्विस और वॉशिंग से हटा के। सर उसको कवर करके रखूंगी, उसको डस्ट भी नहीं लगने दूंगी सर। मतलब आप उसको ऐसा एकदम कवर करके रखोगे, सिक्योर सेफ करके रखोगे ना। वेरी नाइस, है ना, सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है, कवर करके रखना जरूरी है। वेरी नाइस, एक बार बिल्कुल क्लैप बिल्कुल। दीजिए पिंकी मैम के लिए। फैंटास्टिक है। यस प्रकाश सर आप बताइए। सर उसके लिए बढ़िया सा गैरेज बनवा के और उसमें रखेंगे ताकि कोई उसको स्क्रैच वगैरह नहीं लगा जाए। देखो है ना, ये नेक्स्ट लेवल वाला थिंकिंग, कवर करके रखने का, बट लोगों से भी तो बचा के रखने का ना उसको। इतना महंगा कार होगा तो उसको गैरेज के अंदर रखेंगे, गैरेज का खर्चा होगा, होगा तो सर। इससे जरूर होगा ना। अगर मैं अलग जगह गैरेज लूंगा उसको बनवाऊंगा एकदम शटर वगैरह का, तो उसमें खर्चा होने वाला है, बट हम करेंगे क्योंकि वो हमारी लाइफ की भिंडी का कार रहने वाली है ना, सबसे ओनली कार। ओके, ग्रेट, फैंटास्टिक। एक बार क्लैपिंग कर दीजिए प्रकाश सर के लिए। यस कविता मैम आप बताइए। सर उसमें बेस्ट फ्यूल डालूंगी और सिर्फ ऑथोराइज्ड सर्विस स्टेशन पे लेके जाऊंगी। हाँ दिस इज वेरी नाइस, एक बार क्लैपिंग कर दीजिए कविता मैम के लिए। फ्यूल का क्वालिटी भी तो मैटर करता है ना। दो तरीके का आता है, एक नॉर्मल फ्यूल भी आता है, पावर वाला भी आता है ना। ऐसा दो तरीके का आता है। पावर वाले के अंदर क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, ऑयल अच्छा होता है, उसमें कुछ मिलावट नहीं होता है, पानी वानी केरोसिन कुछ मिला हुआ नहीं होता है। तो वो इंजन खराब ना हो, तो उसके लिए मुझे उसका फ्यूलिंग भी सही ऑथोराइज ऑथेंटिक जगह से डलवाना पड़ेगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना, जैसे लिखा है देखो, प्रीमियम फ्यूल भी डलाना पड़ता है। तो हम उस एक ही है, तो उसको प्रीमियम ही चीजें हम देना स्टार्ट करेंगे। अनीता अविनाश सर बताइए आप क्या करेंगे। सर उसकी ऑयलिंग प्रॉपर रखेंगे, इंजन ऑयल, गियर ऑयल, ब्रेक ऑयल, ये सब। हाँ ऑयलिंग करना भी जरूरी है, थैंक यू सो मच। एक बार क्लैपिंग कर दीजिए अविनाश सर के लिए, कि मतलब उसका इंजन ऑयल भी चेंज करवाना पड़ता है ना, तो वो भी जरूरी है। उसका ब्रेक ऑयल अलग आएगा, इंजन ऑयल अलग आएगा, है ना, उसकी वायरिंग अलग होगी, तो वो सब अच्छे से करवाएंगे। इस प्रतिमा मैम आप बताइए। गुड मॉर्निंग सर। सर सबने जो बोला है वो तो करना ही है, पर जो मुझे बोलना तो कविता मैम ने चुरा लिया सर मेरा वर्ड। तो हाँ अब मैं सर उसकी इंश्योरेंस कराऊं। इंश्योरेंस करवा के रखेंगे, कि अगर बाय चांस गलती से कुछ हो गया, है ना, तो उसका इंश्योरेंस होना जरूरी है, जिससे वो फिर से नई जैसी बन के मेरे सामने आ जाए, है ना। क्लैपिंग क्लैपिंग कर दीजिए। क्लैपिंग नहीं कर रहे आप लोग, ऐसा क्यों, क्लैपिंग करने में किस बात की कंजूसी है ना, इसका तो पैसा भी नहीं लगता है ना, इसमें कोई परेशानी नहीं होती, इस बहाने पड़ोसी जागेगा, है ना, तो वो भी जरूरी है। यस सरिता मैम आप बताइए आप क्या करेंगे। अनम्यूट करो। हम्म, गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली yes। सर वैसे सारे पॉइंट्स हो ही गए, मेरा अब यही था कि लुब्रिकेशन पे ज्यादा ध्यान, किस पे। लुब्रिकेशन पे। हाँ उसकी सर्विसिंग और लुब्रिकेशन ऑयलिंग वगैरह पे ज्यादा ध्यान देने का। ग्रेट, फैंटास्टिक, थैंक यू।
राधिका मैम, आप थोड़ा सा फास्ट जाएंगे हम। राधिका मैम चोटी करते करते बता दो। सर गैरेज में भी कवर करके अच्छे से प्रॉपर रखेंगे, जिससे कि अगर गैरेज में भी कोई इंसेक्ट या चूहा वगैरह हो तो उससे गाड़ी को प्रॉब्लम ना आए कुछ। हाँ, है ना, तो गैरेज को भी ताला लगा के रखने का, है ना, इतना सिक्योरिटी चाहिए कि वो एक आखिरी है। यस निर्मल सर, आप बताइए। सर हाँ मैंने जी। ड्राइविंग सेफ्टी का पूरा ध्यान रखूंगा, उसको जब भी ड्राइव करूंगा तो उसमें पूरे मतलब उसके ना टायर प्रेशर जो है वो बिल्कुल सही हो, पूरे हम्म। ट्रैफिक रूल से फॉलो हो। तो ये भी एक पॉइंट है सर। हाँ परफेक्ट, है ना। हवाबाजी नहीं करेंगे गाड़ी के साथ में, है ना, कहने का मतलब ये है, किसी भी तरीके का हवाबाजी नहीं। हम बिल्कुल एकदम सिंपल सीधे सभ्य नागरिक की तरह गाड़ी चलाएंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे, ना अपनी गाड़ी के साथ कुछ होने देंगे, ना दूसरे की गाड़ी के साथ में कुछ होने की कोशिश करेंगे। ओके, वेरी नाइस, ग्रेट। यस रिजवाना मैम। सर हाँ, कविता मैम बता चुके हैं। ये है कि हमें राइट फ्यूल उसमें डलवाना होगा। अगर पेट्रोल है तो पेट्रोल, उसमें कुछ और डीजल या वगैरह कुछ नहीं डलवाएंगे। हाँ राइट, है ना, तो जो चीज उसके अंदर जरूरी है प्रीमियम क्वालिटी के, वही हम इस्तेमाल करवाने वाले। वेरी नाइस। यस मुकेश कुमार सर। सर मैं तो है ना ड्राइवर प्रॉपर रखूंगा, मतलब जो उसको सही से चलाए। हाँ, इतनी बार हमको खुद पे भरोसा नहीं होता है कि मैं कुछ गड़बड़ कर सकता हूँ, बट मैं अगर एक प्रोफेशनल रखूंगा तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से ड्राइव कर पाएगा ना इस भीड़ भाड़ वाले एरिया एरिया के अंदर। ग्रेट, फैंटास्टिक इनिशिएशन। एंड यस सीपी गुप्ता सर, आप बताइए। गाड़ी का रख रखाव और प्रॉपर ड्राइविंग, जब तक हम नियमों का ध्यान रखते हुए अपने आप को सड़क पर सेफ नहीं चलाएंगे, तब तक हम सुरक्षित नहीं रहेंगे और इंश्योरेंस भी काम नहीं आएगा। हाँ, जब तक हम खुद ध्यान से नहीं चलाएंगे तब तक इंश्योरेंस भी क्या काम का, है ना। इंश्योरेंस करवाने के बाद भी तो गाड़ी के साथ में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही सकती है ना। ग्रेट, फैंटास्टिक। यस हम ही जीनत। नहीं रहे तो इंश्योरेंस क्या करेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। ग्रेट, फैंटास्टिक। यस जीनत मैम। शायद सर ने मेरा पॉइंट बोल लिया। मैंने बोला सेफ ड्राइविंग, एक्सीडेंट से बचा के रखना गाड़ी को और खुद को। सेफ ड्राइविंग। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना, कि गलती कभी भी, जो एक्सीडेंट होता है ना, हमारी होती कब है, सामने वाले की गलती होती है, तो हमको खुद को और अपनी गाड़ी को दूसरों से बचा के रखने की ज्यादा जरूरत है। दैट्स परफेक्ट पॉइंट, है ना। मेघा मैम आप बताइए। सर एक पॉइंट तो यही था जो मुकेश सर ने बोल दिया कि हम्म प्रोफेशनल ड्राइवर ही रखूंगी, उसको हम्म। चलाने के लिए कोई नौसिखिए के हाथ में नहीं दूंगी। हाँ, नौसिखिए के हाथ में गाड़ी को कभी नहीं देने का, वरना गाड़ी का कुछ भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, रश्मि मैम आप बताइए। सर वही मुकेश सर ने जो बोला कि ड्राइवर रखूंगी प्रोफेशनल, पर वो इस चीज के लिए भी रखूंगी कि वो चोरी ना हो जाए जब हम कहीं पार्किंग में इधर उधर लगाते हैं, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ, मतलब एक पर्सन ऐसा भी अपॉइंट हम कर सकते हैं जो मेरे पीछे से गाड़ी का ध्यान रखे, वो भी जरूरी है। कुछ और भी कह रहे हैं प्रतिमा मैम आप। हाँ यस बताइए। सर मैं सारे सेफ्टी रूल्स फॉलो करूंगी, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट के, ट्रैफिक रूल्स, वो फॉलो करके फिर चलाऊंगी। ग्रेट, है ना, रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। किसी ने मेरे को चैट बॉक्स में लिखा 200 की स्पीड पे भगाएंगे, अरे अरे बाप रे, है ना कि वो खुद भगाएंगे कि दूसरे से भगवाएंगे पता नहीं, है ना। फिर वो दो गाड़ी लेके चल रहे हैं साथ में कि इसको कुछ हुआ तो दूसरा इस्तेमाल करेंगे। हाँ अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं ही हूँ यहाँ पर जो भी है चलिए। ओके सो अभी हम जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि ये सब बात क्यों चल रही है ना। अरे हम तो हेल्थ की बात कर रहे थे, बॉडी की बात कर रहे थे, वेट लॉस की बात कर रहे थे, गाड़ी किधर से आ गया दिमाग में ना। तो अब आप एक चीज ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ अगर आपके पास में एक ऐसी गाड़ी है जिसके बारे में आप कितना ज्यादा सोच पा रहे हो, और वो अगर एक लौती है, आपको लगता है ऐसा गाड़ी बदली जा सकती है, दूसरी खरीदी जा सकती है, ऐसा है ना। बट हम जब महंगी कार खरीदते हैं तो हम कितना अच्छा तरीके से ध्यान रखते हैं ना उसको, अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। बहुत सारी ऐसी है ना वस्तुएं होती है ना, ऐसी है ना थिंग्स होती है जो शायद आप इसको बोल सकते हो मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती है, जिसको हम बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, है ना, अपने परिवार की तरह ट्रीट करते हैं, उसका इतना अच्छे से टेक केयर करते हैं। क्यों? कि बिकॉज वो कॉस्टली होती है।
और जबकि वो रिप्लेस की जा सकती है फिर भी हम उसको बहुत बेहतर तरीके से ध्यान में रखते हैं। बट देयर इज समथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन अ कार, है ना, देन एनी अदर मटीरियलिस्टिक थिंग विच वी कॉल एज, लिखेगा बॉडी, हमारा शरीर वो बहुत, है ना, बहुत एक्सपेंसिव है। तो एक्सपेंसिव है इसका मतलब नहीं हमको बेचने के लिए निकल जाने का, है ना, एक्सपेंसिव इन द सेंस उसका कोई, है ना, मोल नहीं लगा सकता है ना, उसका कोई मोल नहीं है, क्योंकि वो उसको बोल सकते हो आप कि वो एक ही है, एक ही रहने वाला है, वो एक्स्ट्रा नहीं है। हम में से ऐसा कोई नहीं है जिसके पास में कि ये बॉडी खराब हुआ तो अलमारी के अंदर जैसे एक एक्स्ट्रा ब्लैक शर्ट, एक्स्ट्रा ब्लैक ट्राउजर, है ना, या ब्लैक जीन्स रहता है ना, तो एक्स्ट्रा एक बॉडी भी रखा है कि ये वाला खराब होगा तो ये लगा लेने का। तो ऐसा किसी के पास में भी नहीं है। बाय द वे हमारा बॉडी है ना वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। कितना एक्सपेंसिव है आज का सेशन जरूर आपको बता देगा कि बॉस आप कुछ हो चाहे नहीं हो, आप करोड़पति तो जरूर हो ना। तो लिखेगा हमारा बोन मैरो होता है लिखेगा, और वो बोन मैरो जो होता है ना वो 19 लाख रुपए पर ग्राम का होता है। ध्यान रखना चाहते हो ना तो आप अपने बोन मैरो का रखना शुरू करो सबसे पहले, है ना, बोन मैरो का ध्यान रखना शुरू करो। जो स्किन है ना जिसके लिए इतना अमेजिंग ये वृत्ति लाइफ ने जो स्किन केयर का जो लॉन्च किया पूरा का पूरा, ये स्किन जो है हमारा ये 24 लाख रुपए का होता है। क्यों स्किन का ध्यान रखना है पता है आपको, क्यों खर्चा करना है स्किन के ऊपर, क्योंकि ये 24 लाख रुपए का है मिनिमम। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ बाय द वे अभी। क्यों ऐसा है कि आपको टोनर भी लगाने का है, क्यों ऐसा है आपको मॉइस्चराइजर भी लगाने का है, क्यों ऐसा है आपको सीरम भी लगाने का है ना, क्यों ऐसा है आपको, है ना, जो क्लिंजर है वो भी यूज करने का है, क्योंकि आप वही कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप अपने फेस के ऊपर इस्तेमाल करने वाले हो, जिसका स्किन के ऊपर लगाने वाले हो, विच इज 24 लाख रुपीज ऑन एन एवरेज ना। अगर आप खाना खाते हो और अगर आप दवाई भी खा रहे हो तो आप खाना खाना ज्यादा बेटर समझो। क्यों? क्योंकि दवाई जो है वो लिवर को नुकसान पहुंचाती है, और हमारे शरीर का जो लिवर है ना वो 1,25,00,000 रुपए का है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा बहुत सारे जो लोग हैं वो बताते हैं कि हमारे ऑर्गन्स की कितना कॉस्टिंग है ना, तो वो भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ साथ में ना। हमारा लिवर जो है वो 1.25 CR का है। तो अगर नेक्स्ट टाइम जब आप सोचो कि मेरा सर दर्द कर रहा है तो मैं दवाई खा लूं, तो इससे अच्छा है एक गिलास के अंदर नमक डाल के घोल के पीने की कोशिश करो, वो भी आपका सर दर्द दूर करेगा। क्योंकि सिर्फ एक सैरेडॉन सर दर्द से आराम तो मिला देगा, बट वो लिवर को जो ऐसा परेशान करेगा ना वो शायद आप झेल नहीं पाओगे ना। और अगर आप किसी तरीके से किसी अनहेल्दी हैबिट का साथ देते हैं, या अगर आप इनहेल करते हैं ना, ऐसा बोलते हैं ना कोई भी पर्सन दो तरीके से स्मोकिंग करता है। एक होता है एक्टिव स्मोकिंग, जो कि स्मोकर होते हैं जो स्मोक करते हैं। एक होता है पैसिव स्मोकिंग, जो स्मोकिंग तो नहीं करते बट जो एनवायरनमेंट के अंदर जो स्मोक है ना, जो डस्ट पार्टिकल्स है, जो स्मोक है वो हमारे अंदर जाता है क्योंकि हम सांस लेते हैं, तो उनको बोलते हैं पैसिव स्मोक है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति एक दिन के अंदर बिना स्मोक किए भी 9 सिगरेट पी जाता है। आपको पता था क्या? नहीं पता था? चलो आज पता चल गया ना कि अगर आप सिगरेट नहीं पीते फिर भी आप सिगरेट पीते हो, आपको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर जो इतना पोल्यूशन है ना कहीं हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर जाता है, और क्योंकि वो टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर हम नहीं निकाल पा रहे हैं ना, तो दैट मीन्स हम हमारे 4,40,00,000 रुपए के जो लंग्स है ना उनको डैमेज करते जा रहे हैं। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट ना कि हमको इन चीजों का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं कि है ना, अरे सर इनमें तो बहुत खर्चा रहने वाला है। अभी किसी ने तो बोला गराज लेंगे, उसमें खर्चा नहीं होगा क्या? वो कवर खरीदेंगे, उसमें खर्चा नहीं होगा क्या? किसी ने तो बोला मैं एक पर्सन रखूंगी जो गाड़ी का ध्यान रखेगा, तो उसमें खर्चा नहीं होगा क्या? टाइम टू टाइम अगर आप फ्यूल जो प्रीमियम जो फ्यूल डलवाओगे, नॉर्मल भी तो डलवा सकते थे, क्या उसमें खर्चा नहीं होगा क्या? खर्चा तो आपका हर चीज में होने वाला है। अब डिपेंड करता है कि आप वो खर्चा किस जगह के ऊपर करने वाले हो। अगर आप अनहेल्दी चीजें खाते हो, जैसे अपन ने बर्गर की बात किया था, बर्गर खाओगे तो गड़बड़ होगा, और गड़बड़ किसके साथ में होगा? आपके 64 करोड़ रुपीस के जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना बेचारे, उनके साथ में गड़बड़ होने वाला है। वो सही तरीके से आपको, है ना, आपका
बाउल मूवमेंट नहीं क्रिएट कर पाएंगे और आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट होगा। कॉन्स्टिपेटेड रहोगे तो दवाई खाना पड़ेगा, और दवाई खाया तो फिर लिवर खराब होगा ना। 1,25,00,000 अगर याद रहेगा तो ना, तो ये बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। और अगर आप, जैसे अभी त्योहारों का समय है, हम बहुत बार सोचते हैं ना और हम नहीं सोचते, हमारे परिवार वाले ज्यादा सोचते हैं, हमारे रिलेटिव ज्यादा सोचते हैं कि नहीं नहीं, एक रसगुल्ला तो भाभी जी आपको खाना ही खाना पड़ेगा, है ना, नहीं नहीं एक गुलाब जामुन आपको, मेरी कसम है काजू कतली तो आपको खानी पड़ेगी, है ना। तो अगर आप अगली बार ऐसा करो तो आप ध्यान रखना, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपके 84 CR का जो हमारा हार्ट है ना, तो उसको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है ना, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो। वो उनकी कसम में और वादे जो है ना, वो फिर भी टूट सकते हैं बट ये हार्ट को कुछ हुआ ना तो सीधा झटका सीधा एक ही पड़ता है ना, क्योंकि हार्ट एक ही है। आप समझ पा रहे होंगे ना मेरी बात को। अगर आप में से कुछ लोग हैं जो अलग अलग तरीके से ना, अब पानी पीने के लिए भी अगर बताना पड़ेगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो किडनी का ध्यान रखना भी इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पानी सही समय पर नहीं पीते हैं या कम पीते हैं, पानी फ्री है, किडनी फ्री नहीं है ना, वो 10 लाख रुपए की एक आती है। तो इम्पोर्टेंट ये है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे सर iPhone 16 आ गया, किडनी लेकर लेने का। बहुत सारे आ जाएंगे बाबा, आपको समझ में ही नहीं आया अभी तक। 10 लाख रुपए का एक है, तो आप बहुत सारे खरीद सकते हो। तो इससे बेटर है कि आप अपनी किडनी का ध्यान रखना शुरू करो, तो आपको ऐसे बहुत सारे आईफोन खरीदने का दम आपके पास में रहेगा जब आपका शरीर आपका साथ देना शुरू करेगा। ओके, कॉस्ट ऑफ फुल ह्यूमन बॉडी लिखिएगा। आपका जो पूरा शरीर है ना, उसका जो कॉस्टिंग है वो दैट इज मोर देन 359 CR। 360 करोड़ के लगभग का हमारा फुल बॉडी का कॉस्टिंग है। बट इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मिस हो गया ना, उसको बोला जाता है, किसी ने तो बोला दिमाग, है ना, वो रह गया। अभी क्या रह गया, वो ऐसा वैसा दिमाग नहीं रहा, वो अनयूज्ड ब्रेन था जो इस्तेमाल ही नहीं हो पाया। और उस बेचारे की जो प्राइस है ना, वो सिर्फ 15,000 रुपए है ना, क्योंकि वो इस्तेमाल ही नहीं हो पाया। तो आप ये समझिएगा, वो उसी को बेहतर बनाने के लिए ये कम्युनिटी रन करती है, जिससे आप अपना जो पूरा 360 करोड़ का जो बॉडी है ना, उसका बेहतर तरीके से ध्यान रखो। इससे अच्छा एग्जाम्पल इसलिए नहीं था क्योंकि हम सभी लोगों का कोई ना कोई ड्रीम कार होता है, जिसके बारे में हमारे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, उसका ऐसे ध्यान रखेंगे। बट वो कार है ना, द कार इज रिप्लेसेबल। वो कार को बदला जा सकता है, आप में इतनी काबिलियत रहेगी कि आप दूसरी खरीद सकते हो, मार्केट में मिलेगी। बट ये जो शरीर है ना, ये शरीर एक ही है, एक ही रहने वाला है। ऑर्गन्स भी हमारे पास में वो ही रहने वाले हैं। और अगर इसका बेहतर तरीके से ध्यान रखेंगे ना, तो ऐसी बहुत सारी कार्स हम अपनी पूरी जिंदगी के अंदर खरीद सकते हैं। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज टेक केयर ऑफ योर बॉडी। इट्स द ओनली एंड ओनली प्लेस यू हैव टू लिव इन, है ना। आप अपने शरीर का ध्यान रखना शुरू करो, क्योंकि यही एक ऐसी जगह है जहां पे आप रहने वाले हो। इंसान घर बदल लेता है, कार बदल देता है, ज्वेलरी बदल सकता है, कपड़े बदल सकता है ना, हर चीज बदली जा सकती है, मगर हमारा शरीर हम नहीं बदल सकते। इसीलिए जितना बेहतर तरीके से हम अपने शरीर का ध्यान रखना शुरू करेंगे, हम सबके लिए वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है लिखिएगा, वजन कम करने से ज्यादा फोकस हमको हमारी सेहत को अच्छा रखने पे करना है। मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं, जो कल ही मुझे मेरे लैपटॉप के अंदर मिला। मैंने अपने पर्सनल क्लब में भी शेयर किया। एंड डेफिनेटली मैं चाहता हूं आप सब भी ये चीज को समझो और उसको अपने दिमाग में, अंतर आत्मा में उतार लो कि सिर्फ वजन कम करना अगर या वजन बढ़ाना इंपॉर्टेंट होता, तो शायद ये जो व्यक्ति है, ये दिस इज वन ऑफ आवर कोच इन वन ऑफ आवर कम्युनिटी, हमारी जो बहुत सारी कम्युनिटीज रन करती है, और ये हमारे सीनियर लेवल के जो कोचेज हैं, उन्होंने एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट किया, वो वजन से रिलेटेड नहीं है ना। तो आप जरूर से जरूर ध्यान से पूरा फोकस के साथ में ये 10-12 सेकंड देखिएगा। स्क्रीन के ऊपर जितना अच्छा ध्यान दोगे उतना अच्छा आपके समझ में आएगा। तो जरूर देखिएगा इस वीडियो को।
सो आपको लगता है ऐसा ये वीडियो देखने के बाद कि अगर इसको सिर्फ वजन बढ़ाना होता है, इस बच्चे की अगर बात करें तो वजन बढ़ाना सही रहता, लगता है क्या? बट जब हम हेल्थ को सुधार करने की बात करते हैं ना, तब जाके लोगों की जिंदगी बदल जाती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ उस बच्चे की जिंदगी बदली, उसके पेरेंट्स की जिंदगी भी इस कम्युनिटी की मदद से बदल पाई ना। तो इंपॉर्टेंट क्या है, लिखिएगा, अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं बहुत अच्छा है, बट अगर आप सिर्फ वजन कम करना चाहते हैं तो ये बहुत गलत है। तो इंपॉर्टेंट है कि हमको अपने वजन के साथ में हमारी सेहत को भी अच्छा करना है, अपने बॉडी मेजरमेंट्स के अंदर भी सुधार लाने, हमारी इंटरनल हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व करना है। और क्योंकि जैसे जैसे हमारा इंटरनल प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा, वैसे वैसे हमारा आउटर सिचुएशन बदलता जाएगा। अगर मैं अंदर से स्वस्थ हूं तो मैं बाहर से अपने आप ही फिट नजर आना स्टार्ट कर दूंगा। तो आज से ही अगर आपके माइंड में ये चीज कहीं ना कहीं है कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ अपना वजन कम करना है, तो इसको अपने दिमाग से निकालो। आपको वजन कम नहीं करना है, अपना आपको अपनी आदतों में सुधार लेकर आना है, आपको अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना है, आपको अपनी ईटिंग हैबिट के अंदर चेंजेस करना है, और आपको सही नॉलेज की जरूरत है जिसकी हेल्प से आप अपनी सेहत को बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेकर जा सकते हो और अपने वजन को सही तरीके से मेंटेन कर सकते हो। क्योंकि वजन तो 1 लीटर पानी पीने से भी बढ़ता है, और 1 लीटर अगर हमने वॉशरूम जाके आए तो भी कम हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट वजन नहीं है, इंपॉर्टेंट है हमारा इंटरनल हेल्थ। अगर वो सुधर गया तो हमारा पूरा जीवन सुधर गया। अगर वो बिगड़ा रहा तो हम कितना ही आइडल वेट के ऊपर आ जाए, बीमारियां हमेशा साथ में रहेंगी, टॉक्सिन्स हमेशा बॉडी के अंदर रहेंगे, एंड हम उनको सुधार नहीं पाएंगे। आज हम आपको 4 स्टेजेस है ना के ऊपर बात करने वाले हैं। हमारे रिजल्ट और ट्रांसफॉर्मेशन में 4 स्टेजेस आएंगी, और कौन सी स्टेज किस व्यक्ति की पहले आएगी उसके बारे में मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, और ऊपर वाले को भी नहीं पता। इसके बारे में सिर्फ एक ही व्यक्ति को पता है, वो है हमारा खुद का शरीर। उसके लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा पहले वो ही चीज करेगा। अब जैसे हमारे पास में, अगर आपके पास में 2 बिल आए, एक पानी का बिल आया, एक बिजली का बिल आया, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया। अब कौन सा बिल पे करोगे? आप बोलोगे सर जिसकी डेट नजदीक होगी, है ना, उसी का पे करेंगे। दैट मीन्स इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, ये दोनों चीजें जब हमारे हाथ में होंगी ना, तब भी हम उस बिल को पे करते हैं। अगर आपको पता चलेगा ये दोनों बिल है, बट एक की जो तारीख है वो 30th ऑफ अक्टूबर है ना, लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी बिल की डेट है 30th अक्टूबर, एंड वाटर की जो बिल की डेट है वो है 24th ऑफ अक्टूबर। तो आपका मेजॉर इंपॉर्टेंट दोनों है, बट इंपॉर्टेंट के साथ में जो अर्जेंट होगा ना, हम उसी बिल को पहले पे कर देते। और दैट मीन्स कि हम भी क्या करते हैं, दोनों पे करना जरूरी है, बट आज मैंने वाटर का बिल पे कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी में तो अभी टाइम है ना, तो मैं उसको बाद में भी पे कर सकता हूँ। तो सेम यही चीज हमारी बॉडी के लिए भी अप्लाई की जाती है ना, हमारा बॉडी भी हमारी तरह ही है। पता है कैसा? कि जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है सही करना, और अर्जेंट है सही करना, पहले उसी पर ध्यान देगा, और वो ध्यान देने की वजह से आपकी वो ही चीज पहले रिजल्ट देना स्टार्ट करेगी। तो देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ योर रिजल्ट। अगर आप बोलते हो कि मेरा, है ना, वजन कम हो रहा है, बहुत अच्छा है, तो फर्स्ट थिंग, आप 4 स्टेजेस में से एक स्टेज है जिसमें हमारा वेट लॉस होता है। अगर आपका वेट लॉस हो रहा है, बहुत अच्छा है, नहीं हो रहा है तो देयर आर 3 मोर इंपॉर्टेंट स्टेजेस, शायद वो चीज हो रही हो, लिखिएगा जरूर। सेकेंड, फैट लॉस। हो सकता है आपका फैट लॉस हो रहा होगा। वेट लॉस मतलब क्या, कि मैं वेट मशीन के ऊपर खड़ा हुआ या खड़ी हुई और उसने बताया 70 kg से 69 आ गया, 68 आ गया, दैट मीन्स मेरा वजन कम हो गया। तो दैट इज गुड, परफेक्टली फाइन। अगर हो रहा है तो, नहीं हो रहा है नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। 3 और बची है। दूसरा कौन सा? फैट लॉस, जिसकी हमने बात की। फैट लॉस मतलब क्या? ऐसा फैट जिसको हम नाप नहीं पा रहे। जैसे हमारे इधर हम पे फैट होता है, वो कम होता है, उसको कितना नापेंगे? हमारी फिंगर्स में फैट होता है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी, है ना, अंगूठी लूज हो गई है। वो अंगूठी लूज नहीं हुई है, आपकी उंगलियों के अंदर इतना फैट था कि वो चला गया, कि वो अंगूठी का साइज तो उतना ही था। अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा है, नहीं यकीन होता तो सुभाषनी मैम से पूछने का भी, उन्होंने उतार के देखा, अरे लूज तो हुई
है ना। अभी उन्होंने देखा, चेक किया, तो मेरे को पता पड़ गया ना कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। इससे मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरी नजर सब पे है ना, कि कोई कुछ ना कुछ तो करके जरूर से जरूर ट्राई करता है ना। कह रहे कि और पता नहीं कुछ हुआ कि नहीं हुआ, मेरे इधर फैट था। मतलब कैसा फैट, कि मैं जब कपड़े पहनता था या पहनती तो इधर से बड़े टाइट आते थे, बट अभी इधर से लूज होने लगे। बाकी पता नहीं ओवरऑल कुछ हुआ कि नहीं हुआ, ये इधर शोल्डर पे से जरूर कुछ ना कुछ कम हुआ। तो ऐसा फैट जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, दैट इज फैट लॉस। कितना उंगलियों को मेजर करेंगे, पता नहीं कितना करेंगे। हम थाइस को तो मेजर करते हैं, बट हम काफ्स को मेजर बहुत बार नहीं करते। जो नीचे जो एंकल होता है उसको हम मेजर नहीं करते। हमारे पता है आपको, पैरों का जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, वहां पर भी फैट होता है। स्वेलिंग जिसको बहुत सारे लोग बोल देते हैं ना, कि हमारे पैर स्वेल कर रहे हैं। अरे बाबा, वो स्वेल नहीं कर रहे थे, इतना चर्बी जमा हो गया था ना शरीर में, कि शरीर के पास में और कोई जगह नहीं बच रही थी, तो उधर ही जाके वो जमा हो गया, है ना। तो वो फैट था, वो कम होना स्टार्ट हो गया। कितना कितना मेजर करेंगे, तो नहीं मेजर कर पाते कितनी बार ना। तो लेट्स सी, है ना, ये दो के ऊपर बात किया। द थर्ड इज इंच लॉस। इंच लॉस मतलब क्या, जो हम मेजर कर सकते हैं। नेक कितना सेंटीमीटर है, आर्म्स कितना सेंटीमीटर है, अपर चेस्ट कितना है, लोअर चेस्ट कितना है, बेली फैट कितना, बेली फैट नहीं, वेस्ट लाइन कितना है, थाइस कितना है, ये सब हम मेजर कर सकते हैं। तो जिन चीजों को मेजर किया जा सकता है ना, उन चीजों को हम बेहतर तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये इंच लॉस मतलब क्या, जिसको हम मेजर कर पाते हैं। बहुत बार ऐसा आपके साथ में हो रहा होगा या हो चुका होगा, कि मेरा वजन कम नहीं हो रहा है सर, मैं क्या करूं, मैं अच्छे से एसएमएस कर रहा हूं या कर रही हूं, मैंने वो जो आपने बताया ना F1 to F6, मैं F4 तक जा चुकी हूँ, फिर उसके बाद में लौट के फिर F2 तक आ चुकी हूँ। क्यों वापस F2 तक आए, क्योंकि समझ में नहीं आया, कुछ हो नहीं रहा था। आपको पता ही नहीं चला बाबा, इतना सब कुछ हो रहा था जो दिखाई नहीं दे रहा था। अगर बीमारियां दिखाई देती तो पहले ही सही हो जाती। ज्यादा डेंजरस वही चीजें हैं जो बुरी है और दिखाई नहीं दे रही हैं, और अच्छी भी वही है जो जो सॉल्व हो रही है और दिखाई नहीं दे रही। तो दिस इज गुड, है ना, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि दर्द है ना, वो दिखाई नहीं देता है, बट जब दर्द जाता है वो भी दिखाई नहीं देता, बट अच्छा जरूर महसूस होने लग जाता है ना। तो अगर आपका वजन कम नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम। अगर आपका बॉडी का फैट लॉस नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम। अगर आपका बॉडी का इंच लॉस भी नहीं हो रहा है ना, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। बट देर इज अ फोर एंड मोर इंपॉर्टेंट स्टेज, जो कि हर व्यक्ति के जीवन में जरूर से जरूर आएगी। मैं आपको लिखकर दे सकता हूं इस बात को, जिसको बोला जाता है हीलिंग, है ना, जिसको बोलते हैं हीलिंग। बॉडी अंदर से रिपेयर होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे ऑर्गन्स के साथ में कनेक्टेड रहता है। जब आपके लफ्ज ऐसे निकलेंगे ना, कि पता नहीं कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेरा एनर्जी लेवल बढ़ गया है, हीलिंग हो रहा है ना, कुछ नहीं, हीलिंग हो रहा है। अगर आप ऐसे बोलते हो पता नहीं कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वेट वगैरह तो मैंने चेक किया था उतना ही था, बट पहले से अच्छा महसूस होने लग गया है ना, हीलिंग। पता नहीं कुछ होता है कि नहीं होता है, नींद बड़ी अच्छी आने लग गई है, हीलिंग। पता नहीं कुछ हो रहा है वजन में या नहीं हो रहा है, बट ना मैं जब काम करती हूँ तो उसमें मेरा ना फुर्ती बढ़ गई है, स्टेमिना बढ़ गया है, हीलिंग। मतलब हमारे जो ऑर्गन हेल्थ है वो सुधरना शुरू हो गई है। जो प्रेशर हमारे ऑर्गन्स झेल रहे थे ना, वो प्रेशर उनके ऊपर से हट रहा है, और हमारा बॉडी सही तरीके से एनर्जेटिक फील भी कर रहा है। लथार्जिकनेस जो है वो बॉडी से जा रही है, फटीगनेस जो बॉडी के अंदर थी, थकान रहती थी, वो शरीर से दूर होने लग गई है। दैट इज द रियल रिजल्ट। अब ये चारों पॉइंट को पकड़ो। अब दिमाग लगाना शुरू करो ना। द रियल इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड इज, अब समझो, अगर वजन कम हो गया बट दर्द उतने के उतने, चलेगा क्या? कितनों को चलेगा कि मेरा वजन तो 10 किलो कम हो गया, बट थकान अभी भी उतनी की उतनी है, नींद का अभी भी परेशानी है ना, सर अभी भी दर्द करता है, शाम को अभी भी मुझे थकान बहुत ज्यादा होती है, पूरा दिन, है ना। एक होता है कि पूरा दिन हम काम करते हैं, और दूसरा व्यक्ति होता है जो पूरा दिन मर मर के काम करते हैं ना, कि हम नहीं चाहते फिर भी करना पड़ता है। ऐसा भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक व्यक्ति है जो खाना बनाते हैं
दूसरा व्यक्ति है जो जिसको खाना बनाना पड़ता है ना। ये दोनों में बड़ा डिफरेंस है कि ना मैं नहीं चाहती खाना बनाना, बट मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि घर वाले तो खाएंगे ना, मैं तो खाऊं चाहे नहीं खाऊं। तो ये जब आपके साथ में बदलाव आना शुरू होगा ना, दैट इज द रियल ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं इस कम्युनिटी में ना। इट्स नॉट अबाउट वेट लॉस। वजन तो आप ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ कर भी कम कर सकते हो एक ही दिन के अंदर, ट्राई करके देखने का। वजन तो आप अपनी बॉडी के अंदर से अगर 1 लीटर पानी कहीं ना कहीं है ना यूरिन हो जाएगा ना, तो भी आपका 1 किलो वजन कम दिखा देगा। बट रियल इंपॉर्टेंट है कि मेरी हेल्थ में कितना इंप्रूवमेंट आया, मेरा बॉडी पहले से कैसा फील कर रहा है, मेरे एनर्जी में कितना डिफरेंस आया, मेरा बॉडी पहले से कैसा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कुछ फर्क पड़ा चाहे नहीं पड़ा, पहले से बेहतर महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दैट इज द रियल ट्रांसफॉर्मेशन जिसके लिए हम इस कम्युनिटी के अंदर सबको एजुकेशन देते हैं। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो, जैसा आपने वो वीडियो देखा है ना, क्या वीडियो देखा आपने कि एक व्यक्ति थे, एक कोच थे, बाय द वे ना, कॉकरोच नहीं कोच थे। वो कोच ने क्या किया, एक बच्चे को देखा जो शायद किसी ना किसी प्रॉब्लम में थे, उनको इस कम्युनिटी का पार्ट बना के एक सोल्यूशन दिया। तो आपको क्या लगता है उन्होंने वजन बढ़ाने के लिए बोला होगा क्या? नहीं बोला होगा। उनके जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन कम्युनिटी से मिले, इसके रिगार्डिंग उन्होंने उनकी मदद करी। अब आपको क्या लगता है, आप नहीं बनना चाहते कि ऐसा कोई पर्सन जो किसी ना किसी का मदद कर पाए? यू कैन, आप बन सकते हो ना। हमारा एक बहुत ही अमेजिंग 2 डेज का वेट लॉस वर्कशॉप अभी हम कंडक्ट करने वाले हैं ना। वो जो वेट लॉस वर्कशॉप रहेगा ना, उसमें हम डिटेल में बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाले हैं। एंड व्हाट एग्जैक्टली वी वांट, हम क्या चाहते हैं, वो 2 दिन का जो वेट लॉस वर्कशॉप है उसमें आप कुछ लोगों की मदद करना शुरू करो। मदद किस तरीके से? जस्ट इनवाइट देम टू दैट वेट लॉस वर्कशॉप। और अगर आप उनको उसमें इनवाइट नहीं कर सकते ना, तो आज इवनिंग में हमारा एक फिट फ्रॉम होम सेशन रहेगा। वो फिट फ्रॉम होम का सेशन का आप उनको पार्ट बनाओ, एंड डिटेल के अंदर आपको उसमें समझ में आएगा कि कम्युनिटी किस तरीके से हेल्प करेगी, और वजन के साथ साथ आपके कितने सारे इंप्रूवमेंट उस सेशन की मदद से, वेट लॉस वर्कशॉप की मदद से होंगे। ये इस आज के 8 बजे जो फिट फ्रॉम होम सेशन रहेगा उसमें हम डिटेल के अंदर बताने वाले। तो व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू, थैंक यू सो मच ना। तो आपको क्या करना चाहिए मैं आपको समझाता हूं। अगर आप भी एक ऐसे पर्सन हो, पता है आपको ये जो व्यक्ति है इनका जो मैंने वीडियो दिखाया उसमें जो कोच है उनका नाम है नीलेश देशमुख। वो जानते तो जरूर होंगे हमको, बट उनको नहीं पता होगा कि मैं उनके बारे में भी बात कर रहा हूं। तो अगर आप भी चाहते हो ना, आप किसी की मदद करके एक ऐसे व्यक्ति बनो जिसके बारे में हम बहुत सारे लोगों को बता पाए, तो आपको उसके लिए कर्म करने पड़ेंगे, है ना। कुछ तो कष्ट करना पड़ेगा ना। क्या कष्ट करना पड़ेगा? आपको अपना स्टेटस यूज करना पड़ेगा, स्टोरी पे लगाना पड़ेगा, किसी ना किसी से बात करना पड़ेगा, जरूरतमंद से बात करना पड़ेगा जो आपको लगता है कि वो परेशान है और वो दुखी है, किसी ना किसी बात से तो हेल्थ प्रॉब्लम है, खुद की नहीं है, परिवार में किसी को कोई इशू है। जरूर से जरूर आज के फिट फ्रॉम होम का पार्ट बनाओ, है ना। या तो माय वे या फिर हाय वे। इसका मतलब क्या? या तो प्यार से मान जाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो बाहर से मनवाओ, है ना, जबरदस्ती लेकर आओ, बट जरूर से जरूर उनको अटेंड करवाओ। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि अगर मुझसे जबरदस्ती नहीं की गई होती ना 8 साल पहले, तो शायद आज मैं भी इस कम्युनिटी का पार्ट नहीं होता। अगर रोहिता से भी जबरदस्ती नहीं की गई होती ना 7.5 साल पहले, तो शायद वो भी आज इस कम्युनिटी का पार्ट नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस कम्युनिटी में जिनसे शायद जबरदस्ती नहीं की गई होती ना, तो शायद आज वो इस कम्युनिटी का पार्ट नहीं होते। बाय द वे, आज जो सुरभि मैम जिन्होंने वो योगा करवाया आज का, आपको क्या लगता है हमने उनको बोला कि मैम आप योगा करो, बोला ओके सर, ऐसा होगा क्या? नहीं हुआ होगा। उनको फोर्स करना पड़ा होगा, जबरदस्ती करनी पड़ी होगी कि नहीं 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 सुरभि मैम आपको ही करना पड़ेगा, आप इतना अच्छा वर्कआउट करते हो तो आप बहुत अच्छा करवा भी सकते हो। ओनली अ गुड स्टूडेंट कैन बिकम अ गुड टीचर, है ना। एक अच्छा, है ना, जो अच्छा स्टूडेंट होता है ना, वो ही एक अच्छा टीचर बन सकता है। तो लुक योरसेल्फ, है ना, देखने का, अगर आपके आसपास में मिरर है तो देखने का, नहीं तो उसमें भी मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन पे भी आप खुद को देख सक पाओगे। देखो, क्या मैं एक टीचर बनने के लायक हुआ हूं? अगर नहीं तो वो बनने की कोशिश करो।
कैसे अच्छे टीचर बन सकते हो? जब आप एक अच्छे स्टूडेंट बनना स्टार्ट करोगे। ओनली एंड ओनली अ गुड स्टूडेंट कैन बिकम अ गुड टीचर। तो दैट इज द रीजन जिसकी वजह से हम एक कम्युनिटी में बहुत सारे फैमिलीज का मदद करने की कोशिश करें। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वजन कम करने के ना बहुत सारे मिथ्स भी होते हैं। मैं आपको क्लियर करता हूं, विद इन 5 to 7 मिनट्स आपको सब चीजें और क्लियर हो जाएगी। देयर आर सम मिथ्स ऑफ वेट लॉस। लिखिएगा, एक्सरसाइज इज द ओनली वे टू लूज वेट। सिर्फ एक्सरसाइज करना ही नहीं इनफ है ना, हमको और भी पिलर्स के ऊपर काम करना पड़ता है, जिसको हम 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ बोलते हैं। उन 5 में से एक पिलर एक्सरसाइज है। हेल्दी फूड्स आर मोर एक्सपेंसिव। ये गलतफहमी तो आपकी जरूर से जरूर दूर हो जानी चाहिए, क्योंकि हेल्दी खाना है ना, उससे महंगा आज की डेट के अंदर जो डॉक्टर वो एमआरआई लिख कर दे देते हैं ना, वो हो जाता है और उसको देखने में कुछ सेकंड्स लगते हैं और वो रख दिया जाता है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, हेल्दी खाना एक्सपेंसिव नहीं है। एक्सपेंसिव सोच है कि हेल्दी खाना इज कॉस्टली। एक्चुअल के अंदर सवाल अलग होना चाहिए कि ये एप्पल 100 रुपए किलो 200 रुपए किलो क्यों है, क्योंकि वो हेल्दी है? नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। वो समोसा 20 रुपए का एक क्यों आता है, ये पूछने को। वो इतना सस्ता क्यों है, क्योंकि वो कौन से ऑयल में बनाया जा रहा है। और वो पानी पूरी 20 रुपए का इतना सारा क्यों दे देते हैं वो, है ना? ये कभी पूछने का उनसे कि उसमें मैं हमेशा बताता था कौन सा केमिकल एक्स डालते हैं उसके अंदर जो इतना सस्ते में मिल जाता है, और हम बड़ा चाव से उसको ऐसा, भैया तीखा और डाल के खिलाओ ना, बड़ा मजा आ रहा है ना, तो ऐसा बोल के हम खाते हैं। आस्क देम कि आप इतना सस्ता क्यों देते हो, आप में तो इतना स्वाद है, इतना सस्ता क्यों देने का? क्योंकि वो कहीं ना कहीं सस्ता है। तो आप सोचो क्यों सस्ता है, और अगर हेल्दी चीज अगर महंगी है तो भी सोचो कि वो महंगी क्यों है। द रियल थिंग इज, हमको एग्जैक्टली सवाल तो बिल्कुल सही है, बट जगह गलत है पूछने की ना, तो वो जगह को सही करने की जरूरत है। कार्ब्स मेक यू पुट ऑन वेट, कि कार्बोहाइड्रेट खाने से हमारा वजन बढ़ता है। कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलता है, एनर्जी मिलना जरूरी है, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। हमको इन दोनों में डिफरेंस समझना पड़ेगा। खाने के साथ में जब फाइबर ऐड ऑन होगा, उसमें सफिशिएंट प्रोटीन होगा, तो वो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा। वही कार्बोहाइड्रेट जो शायद हमारा वजन बढ़ा रहा था, तो अब वही कार्बोहाइड्रेट हमारा वजन को कम करने में मदद करेगा। तो ये एजुकेशन की मदद से पॉसिबल है। स्टार्विंग इज द बेस्ट वे टू लूज वेट, है ना? भूखे, लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भूखे रहने से वजन बढ़ता है, कम नहीं होता है। स्टार्विंग से मतलब भूखे रहने से हमारा वजन बढ़ेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि हमारा बॉडी एनर्जी का इस्तेमाल मसल्स को खाके करना शुरू करता है, मसल से एनर्जी निकालना शुरू करता है, ना कि फैट से। और जो मसल लॉस हो जाता है वहां पे ऑटोमेटिक लेवल के ऊपर फैट परसेंटेज बढ़ता है। तो स्टारवेशन मोड में आने से फैट परसेंटेज कहीं ना कहीं बढ़ता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फास्टिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टार्विंग। ओके, ये दोनों में बड़ा डिफरेंस है। ऑल स्लिमिंग पिल्स आर सेफ टू यूज फॉर वेट लॉस। बहुत सारे लोग दवाइयां इस्तेमाल करते हैं ना, बहुत सारी पिल्स का इस्तेमाल करते हैं वजन कम करने के लिए, तो ऐसा नहीं करने का, वो बहुत अनहेल्दी होती है, कभी ट्राई नहीं करने का ना। कटिंग आउट स्नैक कैन हेल्प यू लूज वेट, कि अगर आप स्नैकिंग करते हो और वो कट करने से आपका वजन कम होता है, तो नहीं, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। ड्रिंकिंग वाटर हेल्प्स यू लूज वेट। तो सिर्फ पानी पीने से वजन कम नहीं होता है ना। मैंने खाना खाना छोड़ दिया, सिर्फ पानी पीना शुरू किया, पानी पानी पीते रह जाओगे तो आप पानी पानी हो जाओगे ना। तो आप ये सोचोगे आपका वजन पानी पीने से नहीं होगा, तब आपका पता है असली वजन कम होगा, जो आप 50 बार वॉशरूम जाके आओगे ना, आप यूरिन जाके आओगे, उससे आपका वजन कम हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो लिमिट ऑफ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो फैट लॉस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट अबाउट वेट लॉस। तो आप फोकस किस पे करो कि हम अपने शरीर के वजन से ज्यादा चर्बी को कम करने के ऊपर फोकस करते हैं। और फैट कम करने के क्या बेनिफिट्स रहेंगे? आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, जो कि बढ़ता है। ब्रेथनिंग पावर बढ़ेगी, मतलब शॉर्ट ब्रेथनिंग का इशू आता है वो रिजॉल्व होगा। आपकी अगर सांस फूलने लग जाती है तो नहीं फूलेगी। आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होगी। आपके मूड स्विंग्स अगर होते हैं तो उसमें इंप्रूवमेंट आएगा। कि अगर आप लो, आपका कोलेस्ट्रॉल है उसको कंट्रोल करेगा। आपके हार्ट डिजीज या टाइप 2 डायबिटीज या किसी तरीके का कैंसर है
तो अगर आपका बॉडी फैट लॉस करता है और डिटॉक्सिफाई करता है तो आपका बॉडी सही तरीके से अपने फैट को कम करेगा और ये प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में आपकी मदद करेगा, डाइजेस्टिव हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद करेगा। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है सिर्फ फैट को कम करने के। सो ऑलवेज ऑलवेज थिंक अबाउट फैट लॉस, नॉट वेट लॉस, बिकॉज ये व्यक्ति जो आपको दिख रहा है इसका वजन भी 80 किलो है और इनका फैट परसेंटेज है 20, है ना, 20% बॉडी फैट। बट वहीं पर एक पर्सन ये है, इनका वजन भी 80 केजीज है बट इनका जो फैट परसेंटेज है वो 35% है। तो दिस इज द रियल डिफरेंस। सो वेट लॉस से ज्यादा फैट लॉस के ऊपर फोकस करोगे तो हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, स्लो नहीं रहेगा, फिटनेस लेवल बढ़ेगा, कम नहीं होगा, न्यूट्रिशन प्रॉपर जाना चाहिए, तब फैट लॉस अच्छा होता है, हमारे स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू हो जाएगी और हमारा बॉडी बेहतर फील करना शुरू कर देगा। फिर जाकर जब शरीर का वजन की जगह जब हमारा फोकस फैट लॉस के ऊपर आएगा ना, तब जाकर आप बोलना शुरू करोगे पता नहीं वजन कम होता है कि नहीं होता है, बट पहले से तो अच्छा फील होने लग गया ना। दैट इज कॉल्ड द रियल स्ट्रेंथ जो हमारी बॉडी के अंदर आना स्टार्ट होगी एंड हमारा बॉडी पहले से अच्छा फील करेगा, जिसको बोला जाता है ये कम्युनिटी आपको इनसाइड आउट अच्छा बनाती है। इनसाइड आउट का मतलब अंदर से अगर सुधर गए ना, अंदर से सही हो गए तो बाहर से तो अपने आप ही अच्छा दिखना स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो देयर आर 8 रूल्स आई वांट आप जरूर से जरूर ये 8 जो नियम है ना फैट को लॉस करने के जरूर लिखिएगा। बी इन कैलोरी डेफिसिट, अगर आप अपने वजन को भी कम करना चाहते हैं फैट लॉस के दौरान तो आप अपनी कैलोरी डेफिसिट के ऊपर फोकस करो। हर मील के अंदर 2 चीजें जरूर होनी चाहिए आपके खाने में, इसमें एक ही लिखा है, जरूर आगे कहीं ना कहीं लिखा होगा, हाँ लिखा है ना, ईट प्रोटीन इन एवरी मील एंड फाइबर इन एवरी मील। ये 2 चीजें आपके खाने में जरूर होनी चाहिए। आस्क योर सेल्फ बिफोर ईटिंग एनीथिंग, है ना, एनीथिंग गप 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 खाने से पहले खुद से सवाल करने का कि क्या इसमें प्रोटीन है। अगर आपका दिमाग बोलता है तो उसको खाने का। फिर दूसरा सवाल पूछने का, क्या इसमें फाइबर भी है। अगर आपका आपका ब्रेन बोलता है तो उसको जरूर से जरूर खाने का, छोड़ने का नहीं, है ना। ये दोनों चीजें अगर आपके खाने में है ना, अनटिल एंड अनलेस ये दोनों चीजें है, वो खाना आपके लिए अच्छा है ना। वो खाना आपकी सेहत को इतना खराब नहीं करेगा, भले उसमें शुगर भी होगा तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा ना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अगर आप अपना फैट लॉस करना चाहते हैं तो, नॉट फॉर वेट लॉस, इट्स ऑल अबाउट फैट लॉस। ओके, फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट 5 days अ वीक फॉर 45 मिनट्स, कम से कम 5 से 6 दिन तो आप किसी ना किसी तरीके का फिजिकल एक्टिविटी करो। जैसे आज योगा हुआ था, कल अलग वर्कआउट था, परसों अलग होने वाला है, या आप 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करो। एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जो आप रोज कर पाओ। मे बी आप डांस थेरेपी को एंजॉय करते हो तो डू इट इन अ वे कि आप उसको फ्रीली कर पा रहे हो, आपके पसीना निकलना चाहिए ना, उसी को एक्सरसाइज बोला जाता है। फिजिकल एक्टिविटी इज समथिंग जिसमें पसीना बहे, है ना, वो ही काउंट होता है। अगर आप एसी में बैठकर और कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो ना जो आपको लगेगा कि मेरा फिजिकल एक्टिविटी, नहीं, काउंट नहीं होने वाला। पसीना निकलने का, तभी आपका बॉडी जो है वो मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगा आपके। ओके, लिक्विड कैलोरीज को अवॉइड करो। अगर आप में से कुछ लोग हैं जो हेल्दी के नाम के ऊपर अगर जूसेस पीते हैं, है ना, एबीसी जूस आता है, बहुत पॉपुलर चलता है, अगर आपने सुना है, नहीं सुना क्या, एबीसी, एप्पल बीटरूट कैरेट, अगर सुना है तो है ना, बहुत सारे लोग इसको पीते हैं। अभी जैसे गर्मियां थी तो लोग है ना मौसमी का जूस पी रहे थे, ऑरेंज जूस पी रहे थे। ट्राई टू अवॉइड हैविंग दैट जूस। एक गिलास जूस पीने के अंदर 1 मिनट लगता है, ऑरेंज जूस की अगर बात करूं, बट एक गिलास ऑरेंज जूस बनाने के लिए आपको कम से कम 5 से 6 ऑरेंजेस की जरूरत है। क्या 1 मिनट में 5-6 ऑरेंज खा सकते हो? क्या नहीं खा सकते ना, तो फिर वो जूस भी पीना बंद करो। दैट इज नो डाउट इट इज अ लिक्विड, वो अच्छा है, उसमें विटामिन मिलेंगे आपको, विटामिन सी बहुत अच्छा मिलेगा, बट इट कंटेन्स फ्रुक्टोस, वो ज्यादा मात्रा के अंदर शुगर बॉडी के अंदर लेकर जाएगा जो कि आपके शुगर को स्पाइक करेगा। इट्स बेटर टू ईट दैट ऑरेंज, है ना, वो खाना शुरू करो, क्योंकि उस ऑरेंज के अंदर फाइबर मिलेगा, पल्प मिलेगा, जो कि शायद हमने उसको छानने के अंदर ही निकाल दिया। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो हर खाने में 2 चीजें जरूर से जरूर ढूंढो जो कि आपकी मदद करेगी। ओके, स्लीप 7 to 8 आवर्स, है ना, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन, 6 घंटे से लेकर 8 घंटे तक का नींद जरूर से जरूर आपको लेना चाहिए, जो आपकी बॉडी के लिए ज्यादा जरूरी है। ओके, एंड है ना, इंक्रीज योर नीड,
है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। इंक्रीज योर नीट, नीट मतलब नॉन एक्सरसाइजिंग एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, है ना, नॉन एक्सरसाइजिंग एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ये वर्ड पेन मत जाने का, मेरे को बहुत मेहनत लगा इसको याद करने में, अभी मैंने रट डाला है ना इसको। तो इसका मतलब क्या है वो समझो, इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, इंपॉर्टेंट इसका मीनिंग है। मतलब सुबह अभी आपने योगा किया, सुरभि मैम ने जबरदस्त योगा करवाया है ना, प्राणायाम करवाया, वो इनहेल एक्सेल करवाया, एंड बहुत सारी चीजें करवाई ना। तो अब वो करने के बाद अगर आप 2 ही आसन करोगे पूरे दिन के अंदर तो प्रॉब्लम है। कौन कौन से? सिंहासन और शवासन। अगर यही 2 आसन करते रहोगे तो बड़ा प्रॉब्लम रहेगा। इससे अच्छा है हिलना डुलना शुरू करो पूरा का पूरा दिन ना, कि अगर मैं कुछ काम नहीं कर रही हूं या कर रहा हूं तो भी आप एक वॉक करो, अपने घर में ही वॉक करो, थोड़ा सा बिना एक्सरसाइज के भी चलना फिरना शुरू करो, जो शायद आपके पूरे दिन के मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा, जो कि फैट बर्न करने में आपकी हेल्प करेगा। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस इज द की। कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा, खुद पे कंट्रोल करना पड़ेगा। दिवाली आ रही है तो और ज्यादा खुद पे कंट्रोल करना पड़ेगा। एक एक्सरसाइज हमेशा याद रखो, जब कोई आपसे पूछे चाय तो आपको पीनी पड़ेगी, है ना, या रसगुल्ला तो एक तो खाना ही पड़ेगा, नहीं 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 नहीं, त्योहार का समय मिठाई तो खानी पड़ेगी। सॉरी, है ना, एक एक्सरसाइज जरूर अपने दिमाग में आत्मा में ऐसा उतार देने का। कौन सा एक्सरसाइज? आप सब करना मेरे साथ में ना, अपने नेक है ना, अपना जो फेस है उसको राइट हैंड साइड पे ट्विस्ट करो, करो तो ऐसा राइट पे, और राइट से लेकर लेफ्ट पर ऐसा लेके जाओ, लेफ्ट तक, और इसको बार बार यही चीज करो। इसका मतलब होता है नहीं, मुझे नहीं खाने का है ना। ये एक्सरसाइज आपको बार बार बहुत सारे लोगों के सामने करनी पड़ेगी, और जैसे जैसे आप ये करना शुरू करोगे आपका रिजल्ट आना शुरू होगा, आपका बॉडी का फैट लॉस होना शुरू होगा, आपका बॉडी अंदर से हील होना शुरू हो जाएगा, आप पहले से एनर्जेटिक फील करोगे, आपका बॉडी है ना लथार्जिक फील नहीं करेगा, थकान बॉडी में से कहां चली जाएगी, फिर आप ऐसा बोलोगे अभी मुझे कोई काम दो करने के लिए, मुझसे बैठा नहीं जा रहा है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी मुझे बैठने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है इतना सारा एनर्जी किधर ना किधर तो इस्तेमाल करूं, चलो इस बहाने आज ये इधर है ना, ये पंखा है तो इसी को साफ कर डालने का, है ना, आज ऐसा ही कर डालने का। तो मतलब एनर्जी इतना सारा आपकी बॉडी के अंदर रहेगा, जो आप खुद एक्टिव रहकर करना शुरू करोगे, ना कि पहले जैसे नहीं मैं मतलब मन नहीं कर रहा है। आज दिवाली, इस बार दिवाली की सफाई नहीं करी भाभी जी आपने? नहीं, इस बार हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही है सफाई करने की, है ना, वो शरीर ही साथ नहीं दे रहा, घर का क्या करेंगे, है ना, ऐसे वर्ड हमारे मुंह से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। सो the most important thing is, if hunger is not the problem then eating is not the solution। बोर होने से खाना खाना सही नहीं है ना, टीवी देख रहे हैं तो कुछ खा लें तो सही नहीं है, किसी ने कुछ ऑफर किया इसलिए हमने कुछ खा लिया, सही नहीं है, जबरदस्ती फ्रिज खोला था पानी का बोतल निकालने के लिए, वो सामने एक बाउल के अंदर एक ही गुलाब जामुन देखा तो सोचा ये अकेली कटोरी अपने बाकी परिवार से दूर क्यों है, तो इसको क्या करने का, इसको अपने अंदर डालने का, कटोरी को साफ करके अपनी सही जगह पर डालने का अपने परिवार के साथ में। ऐसा नहीं करने का बाबा, इससे प्रॉब्लम होता है। जब भूख नहीं लगी है ना तो खाना सोल्यूशन नहीं है। ट्राई टू ड्रिंक समथिंग, है ना, समथिंग मतलब क्या, प्लेन वाटर, है ना, प्लेन वाटर वो पीना कोशिश करो। अगर आपको क्रेविंग्स होती है किसी तरीके की, स्टार्ट हैविंग सम एनर्जी ड्रिंक, जो हम इस्तेमाल करते हैं फ्रेश एनर्जी ड्रिंक मिक्स, उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करो। सो द रियल इंपॉर्टेंट थिंग, हमको अपनी सेहत का खुद ब खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा, कोई आस पड़ोस वाला नहीं आने वाला है, क्योंकि आपके कोच भी फोटो देखकर ही जज करने वाले हैं। फोटो के पीछे पूरा दिन आप क्या कर रहे हो ना, उसका लिए कैमरा नहीं फिट करवा रखा है हमने, तो उसका ध्यान आपको अपने अंतर मन के अंदर ही रखना है। बस एक ही व्यक्ति है जो इस कम्युनिटी के अंदर जो आपको 24 घंटे देखता है ना, वो इस कम्युनिटी के फाउंडर, जिनका नाम है मार्क ह्यूज। वो जरूर से जरूर ऐसा करके आपको देखते रहते हैं। ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब भी कुछ गड़बड़ करने वाले हो ना, ये याद रखने का, आपके अलावा एक और पर्सन है जो आपको देख रहा है, दैट इज मार्क ह्यूज। वो हमेशा आपको देखते रहेंगे, जिन्होंने इस कम्युनिटी का शुरुआत किया था आज से 45 साल पहले। ओके, एंड आवर हैबिट्स आर नॉट हेल्दी और अनहेल्दी। हमारी आदतें
हेल्दी या अनहेल्दी नहीं होती है, लिखेगा हमारी आदतें हेल्दी और अनहेल्दी होती है, मतलब हेल्दी के साथ में अनहेल्दी होती है। इट इज ऑल अबाउट प्रोपोर्शन। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मेरा ज्यादा हेल्दी डे गया तो मेरा हेल्थ ज्यादा अच्छा रहेगा, अनहेल्दी कम रहेगा। अगर मैंने ज्यादा अनहेल्दी खाया तो मेरा हेल्दी कम रहेगा, अनहेल्दी ज्यादा रहेगा। इट्स ऑल अबाउट द प्रोपोर्शन। हम में से कोई भी ना दूध का दूल्हा नहीं रहने वाला है, कुछ ना कुछ तो जरूर इस त्योहार के समय पे खाने में सबके आने वाला है। इट इज इंपॉर्टेंट, क्या सिर्फ अनहेल्दी आने वाला है या फिर ज्यादा अनहेल्दी आएगा और कम हेल्दी रहेगा तो आपका बॉडी ये त्योहार के बाद में अनहेल्दी होने वाला है। बट अगर आपने फोकस किया, थोड़ा डिटर्मिनेशन रखा, पेशेंस रखा, अपने डाइट के ऊपर कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी, तो ये त्योहार के समय में भी, फेस्टिवल के टाइम पे भी आप ज्यादा हेल्दी के ऊपर फोकस करो, कम अनहेल्दी के ऊपर फोकस करो, तो आपका जो बॉडी है ना वो भी हेल्दी ज्यादा रहेगा और अनहेल्दी कम रहेगा। इसका प्रोपोर्शन किस तरीके का है, जब हम फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर 20% फोकस करेंगे, डाइट के ऊपर 80% फोकस करेंगे एंड नॉलेज के ऊपर 100% फोकस करेंगे, तब जाकर हमारे जो बॉडी है वो बैलेंस तरीके से काम भी करेगा, हेल्दी भी रहेगा, फिट भी रहेगा, एनर्जेटिक भी रहेगा, बॉडी हील भी करेगा, अंदर से अच्छा महसूस भी करेगा। एंड हम एटलीस्ट कुछ बोले या ना बोले, ये तो ना बोले कि मेरा तो वजन ही कम नहीं हो रहा है, क्योंकि वजन नहीं कम करना है आपको, हेल्थ को अच्छा रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आज का जो सेशन था वो यहीं तक था। आई होप आप सभी लोगों को इतना फास्ट के अंदर कुछ ना कुछ तो थोड़ा थोड़ा अच्छा नॉलेज मिला होगा, एक्सपीरियंस मिला होगा। देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट जो हम आपको देना चाहते हैं कि कल हमारा एक बहुत ही शानदार और लाजवाब 2 डेज का है ना वेट लॉस वर्कशॉप कंडक्ट होने वाला है। आप जरूर से जरूर खुद भी इस वेट लॉस वर्कशॉप का पार्ट बनिए और कोशिश कीजिए अच्छे कर्म करने की। अच्छे कर्म करने का मतलब क्या, किसी ना किसी को तो इस वेट लॉस वर्कशॉप का पार्ट बनाइए एंड बहुत सारी ब्लेसिंग गेन करने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे आप अपना कार्मिक अकाउंट बढ़ाना शुरू करोगे, वैसे वैसे आपका जो बॉडी है वो सही तरीके से हेल्दी की होने की तरफ जाएगा एंड आपका बॉडी स्वस्थ भी रहेगा और आप खुशहाल भी रहोगे और आप स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होने लग जाओगे। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग सेशन टुडे। आई होप आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ तो एजुकेशन अच्छा मिला होगा आज के सेशन के थ्रू। कुछ समझ में आया चाहे नहीं आया, 4 पॉइंट जरूर याद रखना, वेट लॉस, फैट लॉस, इंच लॉस और हीलिंग। ये 4 में से एक चीज आपके शरीर के साथ में जरूर से जरूर हो रही है। जब कुछ नहीं हो रहा है तो समझ लो कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है। जब कुछ नहीं हो रहा है तो समझ लो कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है जो शायद दिखाई नहीं दे रहा है, बट आपकी प्रॉब्लम को जरूर से जरूर सॉल्व करा है। ओके, एंड आई विश कि आप सभी लोगों को ये 4 पॉइंट जरूर आज के सेशन के थ्रू क्लियर होंगे। अपने शरीर का ध्यान रखिए, इट इज मोर देन 359 करोड़ रुपीज ना, तो जैसे कार का ध्यान रखते हो ना, उससे ज्यादा बेहतर अपने शरीर का ध्यान रखना से शुरू करो। जैसा खर्चा कार पे करने की सोच रहे हो ना, अपने शरीर पे करना शुरू करो। कार को बदला जा सकता है, आप इस शरीर को कभी नहीं बदल सकते हो, और इस शरीर काम करेगा तभी आप अपने परिवार का बेहतर तरीके से ध्यान रख पाओगे। ओके, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू सो मच। एंड अगर आज किसी का बर्थडे है तो जरूर से जरूर आप हैंड रेस कीजिए, हम आपका बर्थडे सेलिब्रेशन करवाएंगे। अगर नहीं तो हम अनम्यूट करेंगे सबको। एंड वी विश एवरीवन अ वेरी have a great day ahead. Thank you so much and all the very best. Thank you so much. Thank you, Thank you Rishabh. so Thank much, you, Rishabh Rishabh. sir. Thank Thank you you, so much. Rishabh Thank you sir. so much, Thank Rishabh you, So much, sir. sir. Thank you so much. Thank you so much, Bye sir. sir. Bye Bye, bye. sir. Bye, sir. Thank you. Bye everyone. Bye Bye, bye. sir. Thank Thank you. you, sir. Bye, Bye. bye. Bye, sir.